धरती के नीचे गहरे अंधकार में स्थित था नागलोक, जहां नागों का शासन था। नागराज वासुकी इस लोक के शासक थे। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति की कहानियां पुराणों में प्रसिद्ध थी। नागलोक में एक रहस्य था, एक प्राचीन संबंध जो ड्रैगनों के साथ जुड़ा हुआ था। यह संबंध समय के साथ टूट चुका था, लेकिन इसकी गूंज आज भी नागलोक की दीवारों में सुनाई देती थी। आकाश में एक विशालकाय ड्रैगन मंडरा रहा था। उसकी चमचमाती त्वचा सूर्य की किरणों से झिलमिला रही थी। उसका नाम था अर्कश, जो ड्रैगनों का राजा था। वो नागलोक की ओर बढ़ रहा था, वर्षों पुरानी एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। नागलोक के महल में नागराज वासुकी और अर्कश का आमना सामना हुआ। नागराज ने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्कश, वर्षों पहले हमारे बीच समझौता टूट चुका था। अर्कश ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं यहां वादा पूरा करने आया हूं। हमारी प्रजातियां एक दूसरे की रक्षा के लिए बनी थी, लेकिन लोभ और युद्ध ने हमें अलग कर दिया। अब समय आ गया है कि हम इस दूरी को मिटाएं। नागलोक पर एक प्राचीन शाप का असर होने लगा था। धरती फट रही थी और एक भयानक दानव कालमाया नागलोक को निगलने की कोशिश कर रहा था। नागराज ने महसूस किया कि अकेले उसकी शक्तियां इस संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्कश ने कहा, हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आज हमें अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए साथ आना होगा। नागराज ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर नागलोक और ड्रैगनों की सेनाओं को इकट्ठा किया। नागों की बुद्धिमत्ता और ड्रैगनों की शक्ति ने एक नई उम्मीद जगाई। युद्ध आरंभ हुआ। कालमाया ने अपने विशाल शरीर से अंधकार फैलाने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगनों की आग और नागों के मंत्रों ने उसे रोक दिया। अर्कश और वासुकी ने मिलकर अपनी अंतिम शक्ति से कालमाया को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद नागलोक में शांति छा गई। नागराज ने कहा, यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि शक्ति और ज्ञान के मेल से हर संकट का समाधान किया जा सकता है। अर्कश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ड्रैगन और नागलोक का संबंध फिर से स्थापित हो गया। इस घटना ने यह सिखाया कि जब दुश्मनी को भुलाकर एकता का रास्ता चुना जाए, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।